हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएड सेकेंड ईयर का नया टॉपिक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ आपके पास पहले पहुँचें। देखते हैं आज का नया टॉपिक। सतत मूल्यांकन के क्षेत्र की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। सतत मूल्यांकन का क्षेत्र, पहला पॉइंट है इसमें छात्र की अभिरुचि। प्रायः यह समझा जाता है कि जो छात्र पिछली कक्षाओं में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं वे अगली कक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। निष्पत्ति परीक्षाएं बालकों के अर्जित ज्ञान का मापन करती हैं, परंतु इस प्रकार की भविष्यवाणी सदैव विश्वसनीय नहीं होती। यानी यह जरूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट होते हैं यानी पिछली कक्षा में अच्छे नंबर लेके आए हैं तो अगली कक्षा में भी लेकर आएँ, या जो पिछली कक्षा में कम नंबर लेके आते हैं वो इस कक्षा में कम नंबर लेके आएँ। जो हो सकता है कि पिछली कक्षा में जो बच्चे नंबर लेकर कम आते हैं फिलहाल वो अगली कक्षा में अच्छे नंबर लेकर आते हैं। फिलहाल आगे इसमें देखते हैं दूसरा पॉइंट, छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि। शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के अनेक तरीके अपनाने पड़ते हैं। यानी जो शैक्षिक उपलब्धि है यानी ज्ञात करने के अनेक तरीके अपनाने होते हैं। परीक्षाओं के प्राप्तांक, मापीकृत परीक्षाओं के परिणाम तथा विद्यालय की क्रियाएं प्रमुख होती हैं। शैक्षिक उपलब्धि से यह ज्ञात होता है कि बालक ने अब तक कितना ज्ञान अर्जित किया है। इसमें तीसरा पॉइंट है छात्र की त्रुटियां। सतत मूल्यांकन के माध्यम से छात्र की इस बात की जांच हो जाती है कि वह त्रुटियां क्यों कर रहा है तथा उन त्रुटियों का निराकरण कैसे संभव हो सकता है। आगे इसमें देखते हैं चौथा पॉइंट, छात्र की विशिष्ट योग्यताएं। प्रत्येक छात्र में कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, उनमें से कुछ अग्रय प्रकार हैं। पहला पॉइंट इसमें यांत्रिक योग्यताएं, वैज्ञानिक तर्कशीलता, कलात्मक योग्यता, गणितीय योग्यता, संगीतात्मक योग्यता और संगीतात्मक स्मृति। छात्र की अगला इसमें पॉइंट है पाँचवा, छात्र की सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी। आधुनिक समय में सृजनात्मकता का महत्व बढ़ता जा रहा है। यह एक गंभीर समस्या है कि शैक्षिक प्रक्रिया में सृजनात्मकता का विकास कैसे हो, परंतु सृजनात्मकता के मापन यानी सृजनात्मकता के मापन के लिए अभी कोई संतोषजनक उपकरण नहीं बना है। छठा पॉइंट, पारिवारिक रुचियाँ। पारिवारिक संबंधों का मूल्यांकन करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। छात्रों में अनेक प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, परंतु ये विशेषताएं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित तो होती रहती हैं। यानी जो परिवार की रुचियां हैं यानी परिवार के संबंधों का मूल्यांकन करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। फिलहाल छात्रों में अनेक प्रकार की विशेषताएं गुण होते हैं, परंतु ये विशेषताएं परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती हैं। और छात्रों को जो सृजनात्मकता है इसमें आधुनिक समय इसका महत्व बढ़ता है और गंभीर रूप से यह एक समस्या यानी यही एक समस्या है कि शैक्षिक प्रक्रिया में जो सृजनात्मकता का यानी क्रिएटिविटी है का विकास कैसे हो और परंतु कैसे क्रिएटिविटी का मापन किया जाए, इसका कोई उपकरण नहीं बना है अभी। और आगे इसमें देखते हैं शारीरिक, सातवां पॉइंट, शारीरिक स्थिति एवं स्वस्थ। शारीरिक स्थिति का मापन अति आवश्यक होता है। इसके लिए प्रश्नावली, स्वस्थ इतिहास तथा निरीक्षण पद्धतियाँ उपयुक्त होती हैं, सही होती हैं। शारीरिक स्थिति का मापन जो होता है अति आवश्यक होता है। और इसमें स्वास्थ्य तथा शारीरिक स्थिति ये दोनों पक्ष स्वयं में इतने महत्वपूर्ण हैं कि बिना इन तत्वों का निर्णय किए कोई भी मूल्यांकन पद्धति पूर्ण नहीं हो सकती। यानी स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्थिति ये दोनों पक्ष स्वयं बहुत महत्वपूर्ण हैं
कि जो इनके बिना जो भी तत्व हैं इनका निर्णय इन तत्वों के का निर्णय किए बिना कोई भी मूल्यांकन पद्धति पूर्ण नहीं हो सकती। फिलहाल इसमें अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट, व्यक्तिगत रुचियाँ, इंडिविजुअल इंटरेस्ट यानी अभिरुचि परीक्षणों प्रश्नावली तथा साक्षात्कार के छात्रों द्वारा साक्षात्कार के द्वारा छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों का मापन किया जा सकता है। और ज्ञान यानी मूल्यांकन किसी भी छात्र के ज्ञान का मापन करता है कि उस छात्र का ज्ञान कितना किस कोटि का है तथा उसके आधार पर उसके भविष्य के विषय में संभावनाएं व्यक्त करना। 10वां पॉइंट, किसी छात्र की समस्त शक्ति का ज्ञान भी मापन के आधार पर हो सकता है। अतः मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र की इस समझ शक्ति ज्ञान भी मापन के आधार पर हो सकता है। अतः मूल्यांकन के क्षेत्र में छात्र की समझ शक्ति का मापन करना तथा आवश्यक निर्देश में सहायता करना होता है। अनुप्रयोग इसमें देखते यह ज्ञात किया जा सकता है कि किस सीमा तक छात्र प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करता है। इसी में एक प्रश्न और देखते हैं, आकलन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। 2021 में आया है, ये भी टॉपिक अच्छा है। किसी भी यानी किसी के बारे में निर्णय देना ही आकलन कहलाता है। यानी कोई निर्णय हम देते हैं उसको आकलन कहते हैं। आकलन लोगों से सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया है जिन्हें विभिन्न माध्यमों से यानी जैसे असाइनमेंट, परफॉर्मेंस टेस्ट तथा निष्पत्ति परीक्षण द्वारा किया जा सकता है तथा छात्रों के बिना कोई ग्रेड या अंक दिए पृष्ठ पोषण देने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। फिलहाल इसमें आकलन के मुख्य सिद्धांत निम्न है। विश्वसनीयता का सिद्धांत, स्पष्ट रूप से पारदर्शिता का सिद्धांत, व्यापकता का सिद्धांत, बाल केंद्रित का सिद्धांत, प्रबंधनीयता का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठता का सिद्धांत, निष्पक्षता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, निदानात्मकता का सिद्धांत। फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास पहले पहुँचें। थैंक यू दोस्तों।